दोस्तों, चाणक्य का कौटिल्य बनना जनित के लिए था। उनका स्वप्न था अखंड भारत। इसी के लिए उन्होंने शत्रु को उन्हीं की चाल से मात दी। आचार्य द्वारा चलाया गया अभियान आत्मरक्षा का प्रयास था। इससे चूकने का अर्थ था भारत के अस्तित्व को समाप्त कर देना। जरा सोचकर देखो, यदि चाणक्य ने तत्कालीन परिस्थितियों का विरोध न किया होता, विकल्प के रूप में चंद्रगुप्त को स्थापित न किया होता, तो आज के भारत का स्वरूप कैसा होता। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए उन चाणक्य की कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो उन्होंने स्त्रियों के बारे में कही हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं और जिनको अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं। अच्छा, चाणक्य मानते थे जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं उस गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलता और भीतर ही भीतर उड़ते हुए वो मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। ना जाने कब धोखा देते। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह भी कभी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घुट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास होता है, वहां रहना भी खतरनाक है। ना जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। आचार्य चाणक्य ने यह बात बहुत सुंदर कही है कि शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं, न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे आपके कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान के कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना था कि स्त्री की कामेच्छा पुरुषों से भिन्न होती है। शरीर नहीं, भावदशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। दोस्तों, स्त्रियों में प्राय ये दोष पाए जाते हैं, वे सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें हैं जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती हैं। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त होती हैं। दोषों को स्त्री की समाज में स्थिति और उनके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्ज से दबा है उसे हर समय कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भूलता। उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब ऐसी बातें हैं जिससे बिना आग के व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति यही होती है। दोस्तों, वेश्या का धंधा पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाली अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आदर्श पत्नी के गुणों की चर्चा करते हुए संकेत भी दिया है कि पति को कैसा होना चाहिए। हम यह तो चाहते हैं कि पत्नी पति से कुछ न छिपाए, लेकिन पत्नी से रहस्यों को छिपाना अपना अधिकार मानते हैं। आज बदलते परिवेश में आचार्य के कथन को व्यावहारिक रूप से देखने परखने की आवश्यकता है। बूढ़ा आदमी यदि जवान स्त्री से विवाह रचता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में असमानता सदैव क्लेश के कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण
वह नवयौवना को यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पदभ्रष्ट हो सकती है, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायी होती है। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में जो कहा है वह सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है सत्य। शारीरिक रचना की दृष्टि से देखें तो संभोग स्त्री के शरीर की जैविक आवश्यकता ज्यादा है, मनोवैज्ञानिक कम। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को भाषा में ही स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध में रहने वाली स्त्री का भी त्याग करना उचित रहता है। बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। पति के लिए भाई पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई कुछ बातें लेकर आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।